जी, बैकअप एंड रिकवरी मेजर थिंग है कि ओरेकल में कितनी तरह के फेलियर्स हो सकते हैं, इंस्टेंस रिकवरी क्या होता है, चेक पॉइंट क्या होता है, रीड लॉग फाइल्स, आर्काइव लॉग फाइल्स, फ्लैश रिकवरी एरिया और आर्काइव लॉग को आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बीइंग अ डीबीए प्राइम मेजर थिंग ये होता है कि डेटाबेस को किसी भी फेलियर से बचाएं। फेलियर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि अभी आप पढ़ेंगे। नंबर 2, अगर फेलियर हो जाए तो MTTR should be minimized. Ideally, it would be 0 second. MTBF mean time between failure should be quite high. Ideally, infinity. MTTR mean time to recover ये होता है कि अगर अभी डेटाबेस डाउन हो जाए लाइक 1:09 पे, तो अब कितनी देर में वापस हो जाए, 0 सेकंड के अंदर अंदर। ये चीज़ आप अपने करंट वन सिलेबस को पढ़ के इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब तक रैक या डेटा गार्ड या ऑरेकल स्ट्रीमिंग इन 3 में से किसी एक टेक्निक को यूज़ ना करें, देर इज़ नो गारंटी कि आप MTTR 0 सेकंड रख सकें। और कभी MTTR 0 सेकंड नहीं हो सकता बगैर इनके, जब तक के DR साइड नहीं होगी, डिजास्टर रिकवरी साइड नहीं होगी। नंबर 2, मीन टाइम बिटवीन फेलियर कि अगर आज डेटाबेस फेल हुआ है तो दोबारा ऐसी हरकत कभी ना हो, इन्फिनिटी। हाइपोथेटिक्स यही कहती हैं, गोल भी यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं। एंड नंबर 2, रिडंडेंसी, डेटा फाइल्स रिडंडेंट कॉपीज पड़ी हो सैन लेवल के ऊपर, कंट्रोल फाइल्स की पड़ी हो, रीडू लॉग फाइल्स की पड़ी हो, डेटा लॉस्ट अगर हो भी तो मिनिमाइज हो। फेलियर्स की सो मेनी कैटेगरीज हैं, एज सिंपल एज स्टेटमेंट फेल हो जाएगी, यूजर प्रोसेस फेल हो जाएगा, नेटवर्क फेल हो जाएगा, यूजर एरर्स आ जाएंगे, इंस्टेंस फेल, मीडिया फेल। लाइक नंबर 1, स्टेटमेंट फेलियर। किसी यूजर की स्टेटमेंट नहीं चलती तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? सिंटैटिक एरर हो सकता है, इनवैलिड लाइक टेबल का नाम गलत दे रहा है, या उसके पास अप्रोप्रिएट प्रिविलेजेस नहीं, या आपने उससे वो रोल वापस ले लिए, या अगर कोई पर्सन लाइक कोई क्रिएट की कमांड दे रहा है तो स्पेस नहीं है, रिज्यूमेबल स्पेस, या कोटा उसका इंक्रीज करना पड़ेगा, या टेबल स्पेस में स्पेस ज़्यादा डालनी पड़ेगी। यही हो सकते हैं। DRL से रिगार्डिंग हुए तो जी प्रिविलेज नहीं है, या उसके पास राइट नहीं है, या वो गलत टेबल्स के नेम गलत यूज कर रहा है। और अगर कोई DDL कमांड दे रहा है तो शायद उसके ऊपर कोई इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हो या डिस्क स्पेस ना हो। और अगर कोई लॉजिक एरर्स एप्लीकेशन में हो तो उसके लिए फिर आपको जो भी आपकी डेवलपर टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बीइंग अ DB आपका सपोर्टिव रोल होता है, आपका ये काम नहीं होता कि आपका काम होता है पिन पॉइंट चीज़ को कर देना, रिजॉल्व करें ना करें या जो भी है आपकी रिकमेंडेशन माने ना माने वो एक अलग किस्सा कहानी है। यूजर प्रोसेस फेलियर्स, यूजर प्रोसेसेस कब इमेच्योर टर्मिनेट होते हैं? जब कभी आप अपनी लिमिट से एक्सीड हो रहे हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की करप्शन आ रही हो। बीइंग अ DB आपका काम ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, सेशन टर्मिनेट हुआ है, तो क्या वो रिसोर्सेज कॉन्फिस्केट तो नहीं हो गए? क्या पी मून प्रोसेस चला है और उसने रिसोर्स कॉन्फिस्केशन उससे वापस ली है या नहीं ली? आपने सिर्फ इस चीज़ की गारंटी लेनी होती है। गारंटी सिर्फ ये होती है कि अगर प्रोसेस किसी ने किल की कमांड दे दी तो किल होने के बाद रिसोर्सेज फ्री हुए या नहीं हुए। नेटवर्क फेलियर आपका काम होता है लिसनर की अवेलेबिलिटी, लिसनर के फेलियर्स को हैंडल करना। अगर अंडरलाइंग लेयर लाइक नेटवर्क या नेटवर्क टोपोलॉजी के कुछ मसले हैं या सिस्को डिवाइसेस के मसले हैं, वो आपका प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, लॉग्स और ट्रेसेस से ये गेट करना कि भाई रीज़न क्या हो सकती है, फिजिकल लेयर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये उनको बताना है। यूज़र एरर्स सही कई तरह के हो सकते हैं, एज सिंपल एज यूज़र ने टेबल ड्रॉप करने की कमांड लिख दी, चलें जी उसके लिए फ्लैश बैक हो जाएगा टेबल। यूजर ने गलती से लॉट ऑफ टेबल्स में कोई इंसर्शन अपडेशन डिलीशन की और कमिट कर दी, तो फिर क्या होगा? या तो रिकवरी करनी पड़ेगी आपको। रिकवरी भी कई तरह की, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक में कई लेवल्स हैं। अगर पूरे डेटाबेस लेवल पे चेंजेस हो गई तो फ्लैशबैक डेटाबेस चलेगी। टेबल गलती से ड्रॉप हो गया तो फ्लैशबैक टेबल चलेगा। ट्रांजैक्शन कभी गलती से ऐसा हो गया तो फ्लैश बैक ट्रांजैक्शन, या उसे हम ट्रांजैक्शन बैकआउट कहते हैं, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सारे काम करने के लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए होती है। जैसे जैसे आप टेबल में मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं, लाइक टाइम गुजर रहा है 8 से 8:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, कमिट होती जा रही हैं 1 मिनट में कई कई, तो फ्लैश बैक रिवर्स प्रोसेस होता है जो बैकवर्ड ट्रैवर्सल करता है। फ्लैशबैक क्यूरी बताएगी दो टाइम के दरमियान कितनी ट्रांजैक्शंस हुई।
डेटा का वर्जन ट्रांजैक्शन कमिट होने से पहले क्या था, कमिट होने के बाद में क्या हुआ। अगर किसी ने सैलरी अपडेट की तो कमिट करने से पहले क्या थी, करने के बाद। और इन दो टाइम्स के दरमियान कितनी वर्जन्स डेटा की बनी, क्या एक ट्रांजैक्शन अगर T1 और T2 दो ट्रांजैक्शन के दरमियान जो टाइम है इसमें डेटा के कितने वर्जन्स हैं, इसमें कितनी टाइप की ट्रांजैक्शनल क्यूरीज हुई, ये सब चीज़ें, ये मेटा डेटा गेट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। एंड देन यू आर कैपेबल एनफ कि आप उससे अपनी मर्जी के टाइम पे पहुंच के जो भी आपको चीज़ रोल बैक करनी है वो आप रोल बैक कर लें। यूज़र एरर्स सो मैनी नेचर के हो सकते हैं, क्वाइट डाइवर्स नेचर के हो सकते हैं, बट द मेजर थिंग इज दैट कि यूज़र्स को उतनी ऑथराइजेशन दें जितने काम वो कर सकते हैं। लाइक अगर एप्लीकेशन के थ्रू, ज़्यादातर हमेशा डेटा एक्सेस किया जाता है थ्रू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन साउंड होनी चाहिए, उसमें इस तरह के बग्स नहीं होने चाहिए कि अगला बंदा पिछला डेटा पकड़ के ट्रावर्स कर ले, डिलीट कर ले या कुछ भी कर ले। बट बीइंग अ डीबी आपके पास लॉग होना चाहिए। और अगर कल को ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट अगर कभी ऐसा हो गया तो फिर आपके पास प्लान होना चाहिए कि जी क्या करना है। इंस्टेंस फेलियर, पावर आउटेज हो जाए, मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस लाइक एसमून, पीमून, डीबी राइटर, लॉग राइटर, चेक पॉइंट किल कर दिया किसी ने तो ये आपका इंस्टेंस शट हो जाएगा। मैंडेटरी मेमोरी स्ट्रक्चर स्वीप हो गया तो शट हो जाएगा। कोई क्रिटिकल एरर इस तरह का आ गया तो उसने होल मेमोरी एरिया को स्वीप कर दिया, शट हो जाएगा। अगर किसी ने इलीगल शट डाउन अबॉर्ट कर दिया तो भी इंस्टेंस आपका शट हो जाएगा। जब इंस्टेंस शट हो जाता है तो फिर आपको एक प्रोसेस पढ़ना पड़ता है, इंस्टेंस रिकवरी। ठीक है, इस इंस्टेंस रिकवरी से पहले आपको चंद एक चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइक वन थिंग इज नोन टू बी एज चेक पॉइंट, डीबी राइटर, लॉग राइटर, ये किसी ज़माने में आपने बड़े पढ़े थे, ठीक है ना, तसल्ली के साथ। चलें, इसकी भी शटडाउन अबॉर्ट हो गई है, दोबारा लोड करनी पड़ेगी। हाँ जी, डीबी राइटर क्या करता है, चेक पॉइंट क्या करता है, लॉग राइटर क्या करता है, ये तीन चीज़ें बताएंगे तो मैं आगे कुछ चलूंगा ना। पहले लॉग राइटर से बिगिन करते हैं। हाँ जी, लॉग राइटर क्या करता है, जान नहीं छोड़ने वाला है, फिर आ गया क्योंकि इंस्टेंस रिकवरी पढ़नी है आप लोगों ने। हाँ जी, जो भी आपकी रीडू लॉग बफर में आरबीए एंट्रीज पड़ी होती हैं उनको उसी ऑर्डर के अंदर इसने फाइल्स में लिखना होता है। कब, जब कभी कोई ट्रांजैक्शन फिल होती है या रीडू आपकी लॉग बफर 1/3 फिलअप हो जाए या आफ्टर एवरी 3 सेकेंड या डीबी राइटर के इन्वोक होने से पहले। डीबी राइटर क्या करता है, डीबी राइटर इसी की आरबीए एंट्रीज जो पॉइंटर्स होते हैं उन डर्टी बफर्स के, पहले पॉइंटर फ्लश किए जाते हैं और फिर उसके अगेंस्ट जो ट्रांजैक्शन कमिटेड होती हैं उनकी डेटा बफर को डर्टी में कन्वर्ट किया जाता है। डीबी राइटर डर्टी बफर्स को राइट डाउन करता है। तो चेक पॉइंट क्या करता है, चेक पॉइंट खुद फायर होता है। ये तमाम डेटा फाइल्स के हेडर्स, तमाम कंट्रोल फाइल के हेडर्स में क्या क्या लिखता है, एससीएन नंबर, चेक पॉइंट नंबर, लॉग सीक्वेंस नंबर। एक चेक पॉइंट नंबर से दूसरे चेक पॉइंट नंबर के दरमियान जितनी भी कमिटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, इट्स डन कि वो डर्टीड हो चुकी होंगी, मीन डर्टी बफर्स होकर राइट डाउन हो चुकी होंगी। रीजन, क्योंकि चेक पॉइंट पहले लॉग राइटर को ट्रिगर करके फिर डीबी राइटर को ट्रिगर करके फिर खुद ट्रिगर होता है। चेक पॉइंट कई तरह का होता है। ये जो चेक पॉइंट आप पढ़ें इस कॉल्ड फुल चेक पॉइंट। चेक पॉइंट पार्शल भी होता है, चेक पॉइंट इंक्रीमेंटल भी वे में फायर होता है। खैर अभी वो आप अलहदा से तरीके पढ़ेंगे कि कब इंक्रीमेंटल फायर होता है और कब पार्शल फायर होता है। अभी फिलहाल हम जब भी डिस्कस किया है चेक पॉइंट को तो हमने फुल चेक पॉइंट का केस डिस्कस किया है। आर्काइवर ऑप्शनल बैकग्राउंड प्रोसेस है, लेकिन इसका काम क्या होता है कि अगर जब एक रीडू लॉग फाइल भर जाएगी, कंट्रोल दूसरे पे ट्रांसफर होगा, दूसरे से वापस पहले को ओवरराइट कर दिया जाएगा। ओवरराइटिंग से पहले पहले आर्काइवर उसका एक बैकअप इमेज कॉपी जनरेट कर लेगा। और आर्काइविंग जब अनेबल हो जाती है तो जब तक पहले वाली की इमेज कॉपी जनरेट नहीं हो जाएगी आप दोबारा इस पे ओवरराइटिंग नहीं कर सकते, चाहे लॉग स्विच फायर ही क्यों ना हो जाए। लॉग स्विच फायर भी नहीं होता उतनी देर तक जब तक कि ये काम ना हो जाए। अनदर वन थिंग जो आपने यहाँ पे पढ़नी है, कॉल्ड इंस्टेंस रिकवरी। इंस्टेंस रिकवरी क्या चीज है, अगर इंस्टेंस आपका एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है तो आपको पता है चेक पॉइंट फायर नहीं होता। वैसे शटडाउन से पहले आपने पढ़ा हुआ है कि चेक पॉइंट फायर होता है। जब चेक पॉइंट फायर होता है तो वो तमाम कंट्रोल फाइल्स के हेडर्स और तमाम डेटा फाइल्स के हेडर्स में एक ही एससीएन नंबर रखेगा।
लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर इंस्टेंस रिकवरी या क्रैश रिकवरी फायर होती है। कब? जब डेटाबेस माउंट से ओपन स्टेट में जाता है तो हमेशा पहले कंट्रोल एसमून को दिया जाता है और एसमून चेक करता है कि क्या तमाम डेटा फाइल्स के हेडर्स और कंट्रोल फाइल के हेडर्स आपस में सिंक हैं, क्या हर एक में चेक पॉइंट नंबर, एससीएन नंबर, लॉग सीक्वेंस नंबर एक ही है। अगर तो एक है तो डन, और अगर एक जैसे नहीं है तो फिर एसमून कंट्रोल खुद ले लेता है। आप किसी किस्म का कोई सर्वर प्रोसेस सेशन के लिए जनरेट नहीं कर सकते और एसमून कंट्रोल लेके इंस्टेंस रिकवरी बिगिन करता है। इंस्टेंस रिकवरी के 3 प्राइम फेज होते हैं। पहले को कहते हैं रोल फॉरवर्ड ऑल कमिटेड ट्रांजैक्शंस। कमिटेड ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? कि लॉग राइटर फायर हो गया, लॉग राइटर ने वो पॉइंटर रीडू लॉग फाइल पे लिख दिए क्योंकि वो डेटा कमिट हो चुका था, उसके साथ नया एससीएन नंबर भी है, बट डर्टी बफर्स उतनी देर में बन के फ्लश नहीं हुई क्योंकि डर्टी बफर्स को टाइम लगता है। उससे पहले पहले ऑरेकल शट हो गया। तो आपको क्या करना है? रोल फॉरवर्ड ऑल कमिटेड ट्रांजैक्शन। अगर ये काम हो गया, मीन के डर्टी बफर्स बन के फ्लश हो गई, तो देन ओपन डेटाबेस, फिर डेटाबेस को ओपन डिक्लेयर कर दिया जाता है और रोल बैक बाद में होता रहता है क्योंकि हमने अवेलेबिलिटी टाइम को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए यही है कि आप रोल फॉरवर्ड कर दें ऑल कमिटेड ट्रांजैक्शन, ओपन कर दें। रोल बैक ऑल अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस आप बाद में चलाते रहें। अब लाइक लुक एट क्या होगा? एसमून कंट्रोल टेकअप करेगा, वो डीबी राइटर, लॉग राइटर, तमाम मेमोरी स्ट्रक्चर्स को इन्वोक करेगा। अब सबसे पहले एसमून ने अपने बिहाफ पे सर्वर प्रोसेस स्पेशल जनरेट करना है, उसको ऑर्डर करना है कि भाई, क्योंकि जब एक बार मेमोरी स्ट्रक्चर वाइप ऑफ हो गए, मेमोरी स्ट्रक्चर में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, जो चीज भी है वो डिस्क पे है। अगर उसको पता चला कि जी डेटा फाइल्स और कंट्रोल फाइल्स आपस में सिंक नहीं है तो इंस्टेंस रिकवरी बिगिन हो जाएगी। इंस्टेंस रिकवरी सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले उसको रीडू लॉग फाइल्स पढ़नी होती है। रीडू लॉग फाइल कौन सी? जो लास्ट टाइम एक्टिव थी। वो उसको कहां से पता चलेगा? कंट्रोल फाइल से। कंट्रोल फाइल बताएगी कि लास्ट टाइम कौन सी आपकी रीडू लॉग फाइल एक्टिव थी। रीडू लॉग फाइल के अंदर एक एरिया होता है, उसे बोलते हैं चेक पॉइंट क्यू। दिस वन इज योर चेक पॉइंट क्यू। आपकी इस फाइल के अंदर एक एरिया होता है कॉल्ड चेक पॉइंट क्यू, इसी फाइल के अंदर बनता है। चेक पॉइंट क्यू में क्या होता है कि अगर आपने रीडू लॉग बफर से आरबीए एंट्रीज राइट डाउन की हैं, इसमें लॉग राइटर ने लाइक एलजीडब्ल्यू और लॉग राइटर ने चीजें इसमें राइट डाउन की हैं, तो किस ऑर्डर में की हैं? पहले कौन सी आरबीए एंट्री थी, फिर अगली कौन सी थी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, हर एक का यहां पे सीक्वेंस पड़ा होता है। ठीक है, तो वो उसी सीक्वेंस में उन्हीं आरबीए एंट्रीज के अगेंस्ट यहाँ पे डेटाबेस बफर कैशे में डेटा बफर और अनडू बफर लोड करवाता है और फिर जो कमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके साथ नया एससीएन नंबर होता है। क्योंकि आपको पता है कि लॉग राइटर का काम है जो कुछ भी रीडू लॉग बफर में उसको लिख दे, रिगार्डलेस कि क्या वो चीज कमिट हुई या नहीं हुई। इसने तो हर 3 सेकंड के बाद या जब भी 1/3 फिलअप हो गई, इससे तो फायर होना ही होना है। उसमें कमिटेड ट्रांजैक्शन भी होंगी, अनकमिटेड भी होंगी, दोनों होंगे। कमिटेड के साथ नया एससीएन होगा। ऑरेकल का एक वे है कि जब एक ट्रांजैक्शन से आप दूसरी ट्रांजैक्शन बनाते हैं, ठीक है ना, जब एक ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन में जाते हैं, अगर पहली की बार एससीएन नंबर 11214 है, अगली की बार क्या हो जाएगा 11215। हर कमिटेड ट्रांजैक्शन के बाद एससीएन वेरी हो जाता है, लेकिन जो रोल बैक हो जाती है उसके लिए नया एससीएन एलोकेट नहीं होता। ठीक है, अब चेक पॉइंट क्यू में 2 तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। चेक पॉइंट क्यू को यह भी पता होता है कौन सी ट्रांजैक्शन कमिटेड थी और कौन सी नहीं। इसने क्या देखना होता है? रिकवरी कहां से बिगिन करें। बिगिन के लिए क्या होता है कि लास्ट चेक पॉइंट का मार्कर किधर लगा हुआ है। अगर ये लास्ट चेक पॉइंट है जो 8 बजे फायर हुआ, और तो आपको इससे आगे ये एंड ऑफ रीडू लॉग फाइल है, तो आपको रिवर्स ऑर्डर में यहां से आपको ट्रांजैक्शन अप्लाई करनी शुरू करनी है टिल लास्ट एंड ऑफ रीडू लॉग तक। ठीक है, इससे पहले अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इट्स डन। चेक पॉइंट जहां पे मार्कर लगाएगा उस 2 इंटरवल के दरमियान की तमाम डर्टी बफर्स राइट डाउन हो गई हैं। अब आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि ये जो चेक पॉइंट पोजीशन से लेके लास्ट चेक पॉइंट पोजीशन से लेके
जहां तक एंड ऑफ रीडू लॉग या एंड ऑफ चेक पॉइंट क्यू हो रहा है, इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करें। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर चेक पॉइंट जल्दी फायर हो, चेक पॉइंट 10 मिनट के बाद फायर होता है, तो इट्स डन के यहां पे मैक्सिमम 10 मिनट की ट्रांजैक्शन पड़ी होंगी। चेक पॉइंट 2 मिनट के बाद फायर होता है, तो इट्स डन के यहां पे मैक्सिमम 2 मिनट की ट्रांजैक्शंस पड़ी होंगी। उसमें भी जो कमिटेड होती हैं, लाइक दिस वन इज कमिटेड, इसके साथ नया SCN है, दिस वन इज कमिटेड, इसके साथ नया SCN है, दिस वन इज कमिटेड, नया SCN है, एंड दिस वन इज आल्सो कमिटेड। ये जो बाकी हैं, ये रोल बैक ट्रांजैक्शंस हैं सारी, जो कि कमिट नहीं हुई, लेकिन RBI एंट्रीज हर एक की पड़ी हुई। अब इन्हीं RBI एंट्रीज के अकॉर्डिंगली डर्टी बफर्स लोड की जानी, इसकी डर्टी बनेगी, इसकी डर्टी बनेगी, इसकी डर्टी बनेगी, इसकी डर्टी बनेगी, बाकियों की नहीं बनेगी। ठीक है, फ्लश होंगी। जैसे फ्लश हो जाएंगी और एंड ऑफ रीडू लॉग पे यहां पे दोबारा चेक पॉइंट फायर हो जाएगा, तो रोल फॉरवर्ड ऑल कमिटेड ट्रांजैक्शन हो गया, देन डेटाबेस गॉन टू बी ओपन। रोल बैक बाद में होता रहेगा। हमारे पास इसके लिए क्या है जी? MTTR एडवाइजर। MTTR एडवाइजर एक पैरामीटर पे चलता है। पैरामीटर क्या होता है? फास्ट स्टार्ट MTTR टारगेट। मिनिमम वैल्यू 0 सेकेंड, मैक्सिमम 3600 सेकेंड। अगर आपने ये पैरामीटर सेट कर दिया तो इतनी देर के बाद चेक पॉइंट लाजमी फायर होता है। अगर मैं इसको 10 मिनट पे सेट कर देता हूं तो इट्स डन। जो मर्जी हो, चाहे कोई ट्रांजैक्शन कमिट हो या ना हो, 10 मिनट के बाद चेक पॉइंट फायर होना ही होना है। अब डेटाबेस उतनी रिलायबल होगी जितनी स्पीडीली ये काम होगा। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलता है? अब जैसे देखिए इस वक्त हमारी डेटाबेस की क्या कंडीशन है, अगर आपको ये देखना है तो आप MTTR एडवाइजर से पूछें। MTTR एडवाइजर इस वक्त जितना अनडू जनरेशन रेट है और जिस रेट पे ट्रांजैक्शन कमिट हो रही हैं, और जितना कह लें कि देर के बाद हमारे पास ये फायर होता है चेक पॉइंट, ये हमें बताएगा कि अगर इस वक्त आपका डेटाबेस फेल हो जाए तो आपको कितना एवरेज टाइम लगेगा रिकवरी करते हुए।